मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो हरियाणा का टेट आपका आया हुआ है और इस टेट के माध्यम से आप हरियाणा में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी में। तो एच टेट जो आया है आपका, इसकी जो आपका मैं बोलूँ तो फॉर्म जो फिलअप करने की जो डेट है वो तो स्टार्ट हो गई थी आपकी 30 अक्टूबर से। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि कितने साल की इसकी वैलिडिटी होगी। इस टेट की अगर इसको देते हैं तो कितने साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और आप इसका एग्जाम, एडमिट कार्ड, जो भी है सारी चीजें हम देखेंगे। क्या इसमें सीटेट मान्यता होगी या नहीं होगी, इन सभी पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहला तो आपका यही क्वेश्चन बनता है कि फॉर्म आपके जो है शुरुआत कब होनी है। तो ये शुरुआत आपकी हो चुकी है 30 अक्टूबर से और इसकी लास्ट डेट है 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर को लास्ट डेट होगी इसकी और इसकी करेक्शन डेट भी दी गई है। तो यहाँ पे करेक्शन होगा 11 से 12, यानी 11-12 नवंबर को आपको करेक्शन करने का टाइम मिला हुआ है। 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 11 नवंबर तक चलेगा और 11-12 नवंबर को फॉर्म में आपके साथ जो भी त्रुटियां हुई हैं फॉर्म में उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर्म भरने के बाद क्वेश्चन उठता है कि हम एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड आएगा आपका ये 24 नवंबर बताया गया है। 24 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम आपका हो जाएगा 2 और 3 दिसंबर, यानी 2 और 3 दिसंबर को आपका एग्जाम करवाया जाएगा। इन 2 दिन में ये एग्जाम हो जाएंगे। 24 नवंबर को आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। अब बात आती है यहाँ पे 3 लेवल लिए जाएंगे, जैसे कि सीटेट में या फिर आपका यूपी टेट में हो जाएगा या अदर स्टेट में आपका। तो 2 लेवल लिया जाता है। एक तो आपका 1 to 5 होता है और दूसरा आपका होता है 6 to 8। ठीक है, तो यहाँ 2 लेवल में होता है, लेकिन यहाँ हरियाणा टेट में आपका 3 लेवल लिया गया है। इस 3 लेवल में हम पहले लेवल पे बात करें तो पहला लेवल जो आप सभी में आता है प्राइमरी लेवल, और प्राइमरी लेवल में आपका 1 to 5 होता है, जो कि हमारे स्टेट में भी होता है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट में भी होता है और बिहार में भी, चाहे सीटेट वाले में भी। तो प्राइमरी लेवल 1 to 5 हो जाएगा आपका, ये तो होगा ही। फिर दूसरा लेवल आपका आता है जूनियर का, जो 6 to 8 होता है। ये 2 लेवल तो आपके नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, ये 2 लेवल आपके होने चाहिए। 2 लेवल होगा और इसमें आपका एक शर्त और है कि 6 to 8 वही इंसान कर सकता है जो टीजीटी किया होगा। टीजीटी वाले 6 to 8 करेंगे और लेवल 3 यहाँ पे विशेष रखा गया है और ये 9 to 12 के लिए है और इसमें पीजीटी होना अनिवार्य है। तो तीसरा लेवल जोड़ा गया है पीजीटी, इसमें 9th और 12th के लिए है। तो ये 3 स्तर के पेपर होंगे। और फिर हम बात करते हैं कि ये क्या यहाँ पे सीटेट है आपका अलाउ है, नहीं, यहाँ पे सीटेट नहीं लिया जाएगा। तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे जो है यहाँ का टेट होना चाहिए, यानी जो अभी एच टेट जिसका आप एग्जाम देंगे यही आपके पास होना चाहिए, तभी आप जाके इनके वैकेंसी में आप जो है आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सीटेट आपका नहीं लिया जाएगा और एच टेट आपका लिया जाएगा। तो एच टेट आपका फॉर्म डालेंगे, पेपर पास करेंगे, तभी आपका जाके हो पाएगा। अब बात आते है यहाँ पे कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। टोटल क्वेश्चन जैसे आपका सीटेट में होता है, जैसे आपका यूपी टेट में होता है, वैसे एच टेट में भी होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे और ये 150 क्वेश्चन आपके 2.5 घंटे में करने होंगे। समय जो अवधि है इसकी ये 2.5 घंटे की होने वाली है। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? जैसे कि सीटेट की वैलिडिटी, यूपी टेट की वैलिडिटी आपकी हो चुकी है क्या, आपके हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलिडिटी 7 साल के लिए रखी गई है आपकी एच टेट की। तो 7 साल भी कम नहीं, बहुत है आपके लिए। 7 साल की वैलिडिटी रखी गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना नंबर लाना जरूरी है यहाँ पे, तब जाके क्वालिफाई होंगे। तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो बच्चे किसी भी स्टेट में अगर जाते हैं तो चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो ओबीसी को हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, किसी भी एरिया के हों, वो
अदर स्टेट में जाके जनरल से ही फाइट करते हैं, वहां पे आरक्षण उनको नहीं मिलता है। अदर स्टेट में जनरल से ही फाइट करनी होगी और यहाँ पे आपको लाना होगा 90 नंबर, यानी 60% होने चाहिए आपके, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, फिर आपकी बात आती है अनिवार्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अनिवार्यता होनी चाहिए, एक शर्त है यहाँ पे कि हाई स्कूल में यानी 10th तक आप या तो संस्कृत सब्जेक्ट से या फिर आप क्या करेंगे, संस्कृत या हिंदी सब्जेक्ट से आप हाई स्कूल तक इन एक सब्जेक्ट के रहे हो स्टूडेंट, तब या तो क्वालिफाई इसे डाल सकते हैं, या फिर आपके पास ये भी नहीं है तब 12th क्लास में हिंदी होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में, या फिर पीजी में। अगर इनमें होता है तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अनिवार्यता थी। बाकी सिलेबस से बात हम कल करेंगे। आज हमने ये बात की कि ये कब से शुरू हुआ है, क्या चाहिए योग्यता, ये सब चीज पे हमने बात कर ली। कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करके चैनल से जोड़ लीजिए। और अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।